एहसास भी हम लोग कराएंगे। हम तो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधा संवाद है, आप संज्ञान लीजिए और जो बातें अभी सामने में आ रही है उसको पूरी कीजिए। लाइव में हम कितनी बात रख पाएंगे, दर्जनों समस्या है, फिर भी जो मोटे तौर पर रख रहे हैं आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और इसे पूरा कीजिए। तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और इस पर पूरा कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार शिक्षकों की मांग पर शिक्षक संघ सरकार पक्ष पर हमलावर है और पूरे शिक्षक चट्टानी एकता के साथ इस चुनावी वर्ष में अपनी पूरी एकता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। एक और सवाल है कि कल ही शनिवार था और शनिवार को हाफ डे करने की मांग लगातार शिक्षक कर रहे थे। क्या लगता है सरकार मांग कब तक पूरी कर सकेंगे शिक्षकों की? देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए। 6-6 लाख शिक्षक आपकी ओर टकटकी लगाए, बोझिल बना दिया गया है बिहार की शिक्षा को। आनंददायी शिक्षा के लिए तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है और यहां के अधिकारी न जाने किस चीज के लिए बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने पे तुले हैं, शिक्षक को कुंठित कर दे रहे हैं। 6 दिन दशकों से आप भी पढ़े हैं कि शनिवार को हाफ डे होता था, कई राज्य में शनिवार को ऑफ रखा गया है, लेकिन यहां हाफ डे को फुल डे में बिना वजह का शिक्षक को, मतलब शिक्षक कुंठित हो जाए, शिक्षक थके हुए रहें, शिक्षक रिफ्रेश होके विद्यालय के वर्ग कक्ष में पढ़ा ना सके। आनंददायी शिक्षा को बोझिल शिक्षा बनाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है चंद अधिकारियों के द्वारा, उस पर संज्ञान लीजिए और पूर्व की भांति विद्यालय में शनिवार को हाफ डे हो, इस तरह की व्यवस्था। समय में आप सुधार किए हैं, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। छुट्टी में सुधार किए, उसमें और सुधार, सारे चीजों को इस चुनावी वर्ष में आप सुधार करके, खास करके अभी तत्काल तुरंत सैटरडे को हाफ डे करने की कृपा कीजिए, सीधी मांग है आपसे। लगातार शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद जी सरकार और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करके शिक्षक हित में मांग कर रहे हैं। ऐसे में चलते चलते एक प्रश्न ये भी हम आपसे करेंगे कि 92-93 के समय में जो शिक्षकों का वेतन हुआ करता था 1-1.5 लाख के आसपास में, वैसे में जो वर्तमान शिक्षकों की भी सैलरी की बात की जा रही है, संघ आपको इस पूरे मामले को किस नजर से देखता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बोलते भी हैं, कल भी बोले कि आपको तो जानते ही हैं, सब हम ही किए हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी समझिए, सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं। 92-94 में जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए उनको अभी 1,40,000 रुपया वेतन मिलता है, और आप बहाल किए तो किस तरह से शोषणवादी नीति हमारे ऊपर लाद दिए हैं कि अभी तक भी हम लोग 30-40 हजार इस महंगाई में वेतन पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खूब कर रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जो पुराने शिक्षक विद्यालय में हैं उनको जो मिलता है वेतन, वही वेतन हम पर लागू कीजिए, तब समझेंगे कि आप हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिए। आज शिक्षकों का कम से कम वेतन पुराने शिक्षकों को 1.5 लाख मिलता है, तो जो अभी राज्यकर्मी बन रहे हैं उनको कम से कम 1 लाख होना चाहिए। आप चुनावी वर्ष में इस तरह से शोषण कीजिएगा और आपके जो अगल बगल में लोग बैठे हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि शिक्षक बहुत खुश हैं। जो बीपीएससी से बहाल हैं, सोचिए वो जब विद्यालय में योगदान किए, पता चला कि यहां भी 92-94 में बीपीएससी से बहाल शिक्षक कार्यरत हैं और उनको 1.5 लाख 1,40,000 मिल रहा है वेतन, और उनको 30,000 32,000, तो वो आपसे खुश हैं, आपकी नीति से खुश हैं। ये तो बेरोजगारी का यह हालत है कि जो भी शर्त आप उन पे लाद रहे हैं वो बेचारे बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए उसको स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन आपकी नीति से खुश नहीं है। कोई भी शिक्षक खुश नहीं। आप उनको ऐसे जगह में पोस्टिंग कर दिए हैं, जीवन उनका बीपीएससी वाले शिक्षकों का जहन्नुम हो गया है। आप उनको भी कहे थे स्थानांतरण करेंगे, इधर शिक्षा